सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। लेकिन एक ये ऐसा गीत सुनावत है कि आप लोगों याद रखी हैं कि हमारे वेद पुराण में भी कहानियां ऐसी ऐसी हैं, एक बार अचंभित हो जाता है आदमी। और इस भूभाग का, इस भूतल का, मतलब इस धरती का सबसे बड़ा संग्राम, सबसे बड़ा युद्ध, सबसे बड़ी लड़ाई कौन रही? कौन? महाभारत। यादवेंद्र कृष्ण ने कहा कि अब मामला अछूती कहानी है, जानकारी की कहानी नहीं है, बिल्कुल अलग गाऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा 10-15 मिनट। यादवेंद्र कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन मात्र 5 गांव दे दो, 5 भाई हैं, बिता लेंगे, क्या लड़ाई से फायदा, खून खराबा करने की। 2 ईंटा उठा दो गिर रहा है। खत्म भैल में का किना अबे हो ज्यादा ठीक है कैला एकदम खाली हो जाता तब यहाँ बड़ा तकलीफ हो। ये भैया थर्मसवा अपन कह लिए हैं भैया चला दा के कपार पे तो ये दुर्योधन 5 गांव दे दो, 5 भाई हैं, बिता लेंगे। दुर्योधन पीछे हटा और कहा कि वासुदेव नहीं पहचान पाया कि ये कौन है। कहा वासुदेव तुम 5 गांव की बात करते हो, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, अगर चाहिए कुछ तो कह दो पांडु पुत्रों से कि हमसे जंग करें, युद्ध करें। एक बार और कृष्ण घूमे और यादवेंद्र ने कहा कि क्या यह अंतिम तुम्हारा निर्णय है? अंतिम निर्णय है तुम्हारा, जंग ही जंग? कहे बस जंग। का बंटवारा हो जाए तब एक तरफ हमारी चतुरंगी सेना, हमारी एक तरफ सेना होगी, दूसरे तरफ मैं रहूंगा, बंटवारा कर लो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बंटवारा कर लिया, युद्ध के कगार पर मामला पहुंच गया और लड़ाइयां होने लगी। खून बताया जाता है कि 7 हाथ गहरी खून की नदी बह रही थी, इतना रक्तपात हुआ। खून की बात करने वालों, यह हिंदुस्तान नहीं, पूरे भूभाग का, पूरे धरती का सबसे बड़ा महासंग्राम था। लेकिन संग्राम का कारण, भैया अच्छी बात जरा सुन लीजिए, सुबह हो रहा है। संग्राम का कारण क्या था? कौन थी द्रौपदी? कौन? क्या आपके समझ में आ रहा होगा? द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद नरेश की बेटी थी? जी नहीं, हवन चल रहा था, अग्नि से उत्पन्न हुई थी द्रौपदी। ये भी रहा हमारे 4 गो सवाल का, चारों का जवाब देते जाइए। एक सवाल में द्रौपदी कौन थी, दूसरा सवाल में जब शादी अर्जुन से हुई तो 5 पांडवों की वधू दुल्हन कैसे बनी, तीसरा सवाल लड़ाई के मैदान में बड़े बड़े वीर मारे जा रहे थे, फिर उसी ग्राउंड पर सुबह लड़ाई हो रही थी, लाशें कहां जा रही थी, और चौथा सवाल कि बड़े बड़े वीर शकुनी, शैल्य, दुर्योधन, दुशासन, भीष्म जैसे लोग मार दिए गए। आई 5 जाना में से एको जाना न बोला, एक जाने की मरे की चाहत रहा। 5 जाना में से 5 जाना बच गई ना साहब। मान लेनी कि भीम बड़ा बलशाली रहल, इहो मान लेनी कि अर्जुन के बाण का कोई जवाब नहीं रहल। तो आप लोगों से हम जानल चाहते नकुल सहदेव घोड़ा रगड़े वाला, इहो लोगों में बच गई। ये बहुत पेचीदा प्रश्न है।
कि पूरे लोग मारे गए। अब जो हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी, तो अब विरह शुरू हो गई। ब्राह्मण देवता लोग, विद्वान आचार्य लोगों ने कहा कि हे राजन, आपके हवन कुंड से यह लड़की निकली है, उत्पन्न हुई है, तो इसे आपको बेटी मानना पड़ेगा। राजा कहना हम बेटी मानो, लेकिन एक पहले भविष्य बतावा कि आगे ही करवैया का वंश बरखा कैसे चली। कह सरकार आगे तो एक भविष्य जन्म कुंडली में यह लिखल कि एक चलते महाभारत हुई, बहुत बड़ा मैदान छिड़ी, युद्ध छिड़ी, और 7 हाथ गहरी खून का नदी बही। राजा कहला कि तब बेटी मानव एक शर्त पर कि करे ही लगले हई जग रोक के और तुरंत स्वयंवर का चयन करना ही स्वयंवर है। स्वयंवर रख दिल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, और दुर्योधन लेके करण के चलल बा कि मेहरारू जीत के 100 में 100% हम लेके आवल जाई। तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन एगो लाइन कवि जी लिखत हो, जब स्वयंवर की तैयारी हुई तो अरे रखवावले हो, अरे रखवावले स्वयंवर का दीन जलावा, मची गयल सो राजा हमारे। अरे खोलने का कि टंगवा वाले हो, अरे टंगवा वाला डलरिया में, ऊपर डलरिया में मछली बांध गई, नीचे खौलता हुआ कड़ाहे का तेल। ऐलान करवा दिया गया कि जो खौलते हुए कड़ाहे के तेल में देख करके और मछली की आंख को भेद देगा, उसी से बेटी की शादी होगी। तमाम राजा महाराजा उपस्थित हुए। किसी ने उठा करके धनुष की प्रत्यंचा भी चढ़ाने की हिम्मत नहीं किसी में हुई। करण आया और धनुष उठा करके, फक्र है, गरूर है चेहरे पर। अच्छा, घमंडी चेहरा चिन्हा जला, चेहरे पर फक्र है, नाज है, घमंड है, और उठा करके धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा करके और लोगों की तरफ एक बार देखा। बैठ जा, लिया जाए चथुआ तो जाता कहना, लिया जाए चथुआ। देखा मेहरारू उनके जो हो परेशान के लिए हुई, भैया परेशान हो, संग ना पावत हो, घूम घूम खोजत हो कि मिल जाता चल जाई। आऊ फोन करके परेशान हुई कि अब चल ना आइला तो बिहार नाश्ता भी न मिली। होला ये बनाया हुआ है, एक शिकार लगभग सब ही कोई है। अरे ये तो बादल कर दे तो आदमी घर धर ले। तुम आया करण, और करण आया दौड़ करके धनुष उठाया और उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा लिया, और चढ़ा करके जब ही मछली की आंख को देखना शुरू किया, तब तक भगवान श्री कृष्ण सोच के ना कि तो जीत जाला तो देखा थे तो कुल खेला चौपट हो जाएगी। देखा खेला कह गई ना। द्रौपदी पूछलस कि भैया ये कौन है? कह के तुम्हें पूछला, वैसे ही सूत पुत्र देखा लगा दे भैया ये कौन है? कहा वैसे ही सूत पुत्र हैं। आज जब सूत पुत्र हैं तो द्रौपदी रोकती है कि ठहरो। कर्ण बेचारा लगाया हुआ निशाना हटा लिया, सुनने लगा क्या बात है। कहा अपना परिचय दो वीर। कहा कि वीर हूं। कहा वीर में कौन वीर हो? कहा सूत पुत्र हूं। द्रौपदी डांट देती है कि हटो यहां से, ये सूत पुत्र के लिए स्वयंवर थोड़ी है। मैं सूत, अगर तुम मछली की आंख भेद भी दोगे, छेद भी दोगे, तो भी मैं तुझे पसंद नहीं करती, स्वीकार नहीं करती। ये स्वयंवर है।
कर्ण बेचारा बड़ी बेइज्जती का सामना किया, आके बैठ गया तोले ब्राह्मण के भेष में, उघार निघार, इतना बड़ा बड़ा बाल बड़का टीका चोरी से रहत रहलन लोग। आके पांचों भाई में बैठल हो, तले अर्जुन उठ के चल दे। अब राजा का पोशाक पहले रहल करण, तो वो से पूछायल कि तुम कौन हो। आई उघार निघार धनुष आके जब चढ़ावे लगल तो ये कोई इनसे ना पूछा था। द्रौपदी जब तकलस कृष्ण कोरी भैया तो कहला कि दुल्हाई है, कौन है? तो कभी कहत हूं तुरंत मछली के आंख भेदलन, भगदड़ मच गई, जनाल की माहौल लड़ाई का हो गया। लेकिन लेकर के जब चले तो देखिए माहौल और समय, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। लेकर के पांचों भाई जंगल की ओर, जहां माता कुंती कुटिया में इंतजार कर रही हैं, लेकर के द्रौपदी को सजे हुए जोड़े में, दुल्हन के जोड़े में, और लेकर के जब चलते हैं तो कैसी लग रही है। इस भाव पर गौर करिए, हमारी लाइन हमारे मिजाज का लाइन हो। गीत का बोल बा के अखिया अखिया लड़ल बजब से। द्रौपदी शादी के जोड़े में है, पीछे पीछे चल रही है। अर्जुन एक बार ओकर हथवा निहार ले, एक बार ओकर गोड़वा निहार ले, एक बार ओकर मुहवा निहार ले, एक बार ओकर कनवा देख ले, कहा कितनी सुंदर है, मैंने जीता है। लेकिन लेके जब जंगल से चलन तो यहाँ हमारे मन का भाव हो, हम निकली कि घूंघट में जैसे चंदा। चेहरा तो द्रौपदी का है, लेकिन मेरा मन कहा कि घूंघट में जैसे चंदा, शर्मा के कुछ हत्ता। होठवा से बरसी मोती अमृत का रस अरे होठवा से बरसी मोती अमृत का रस में जैसे चंदा, शर्मा ओठवा से बरस मोती अमृत का रस झरता। बड़ा खुशी में अर्जुन जीतले हुए। द्रौपदी के लेके कुटिया में जंगल की तरफ बढ़ल जात हूं तो कभी कहत हूं ताकर के द्रौपदी को पांडव निहाल थे, ताकर के द्रौपदी को पांडव निहाल, पधारे अपने कुटिया पर कुंती के लाल। आ गए ना कुटिया पर, माई पूजा करथिन कुंती, गलत फहमी देखला। अरे दिए आवाज माँ से क्या चीज लाया हूँ माँ, ए माई हाई देखा का लिया नहीं, रोज की तरह ऐसा नायाब चीज लिया नहीं कि देख के खुश हो जाइबू। कुंती पूजा करते ध्यान ना देते, आवाज बराबर आवत हो। बाहर से पांचों भाई खड़ा हुए, आगे सुंदर मूर्ति द्रौपदी के रूप में, दुल्हन के रूप में खड़ी है द्रौपदी। कुंती बैठ के कुटिया में पूजा करते नारायण का। आवाज रहलन अरे दिए आवाज माँ से क्या चीज लाया, आशीष है तेरा ये बाहुबल से पाया, आशीष है तेरा ये बाहुबल से पाया। आवा देखा खुश हो जाइबू, हाई का लिया नहीं। कुंती पूजवा करत कहली अरे भैया का चिल्लात हुआ। एक बात पहले सचेत कर दी,
जोत के ये समझ 100% झूठ पर काम चलत हो। हमारे पार्टी में हमारे यहाँ कुछ लोग हुआ, अगर उनसे पूछ दिल जाए कि कहिया का सच बोलले हुआ तो कहना ख्याल ना, झूठा पर काम है टोटल चलत हो। अब वो जमाना जो जमाने का भी रहा गावत है, जैसे आज बंदूक का निकल गई गोली फिर वापस ना होले, वैसे वो जमाने में मुंह का निकल गई गोली फिर वापस। द्रौपदी बैठे है, द्रौपदी खड़ी है, कुंती पूजा करते हैं, चिल्लात हुआ लोग माई आवा देखा माई हाई काली आल है। तो लोग घरों में से पूजवा करते कुंती का कहली, कुंती ने कहा 5 मिल बांट के खाओ। गड़बड़ हो गया। कुंती कह दिली कि भैया रोज मतीन जवन लियाल हुआ तवन मिल बांट के लोगन अपने में खा ला, अपने में ले ला, लोग बांट ला अपने में। अब तब भीम लगलो अर्जुन को कहला कैसा अर्जुन मुंह गिर गल रे, कहला ना ही बात ना। अरे कुंती ने कहा 5 मिल बांट के खाओ। अर्जुन ने कहा मैया जरा बाहर तो, अर्जुन ने कहा मैया जरा बाहर। आवा तो हुई कुंती जब की देखी दुल्हनिया, आवा तो हुई कुंती जब की देखी दुल्हनिया, पर खाली कैसे जाएगी नहीं आवाक हुई कुंती जब की देखी दुल्हनिया। बाहरे निकल के कुंती जब देखली तो कहली कि अरे बाप रे बाप ये सुंदर दुल्हन, थाप थाप ओकर चेहरा है जोन गहना बा तो फीका इतनी सुंदर बा खड़ी है। अब तो मुंह बन गल। ये भैया दुल्हन लिया जा कालो। भीम कहला ही मत कर माई, कालू है कि दोनों जना 5 जना बांट ला तब बटाई। कहला मैं अनारू कैसे बटाई रे, कहा काट के बटाई बाकी बटाई। तोरे बात का तोरे आज्ञा का कैसे अवहेलना हुई। भीम के बात के नजरअंदाज करके और माता कुंती लेके द्रौपदी का कलाई पकड़ लिन, आगे आगे अपने आप पीछे पीछे द्रौपदी के कुटिया के अंदर प्रवेश कर चाहती। आज तक घर यह बिटिया गृह प्रवेश कहला। वैसे हस्तिनापुर का हमारा लड़का राजकुमार हुआ बड़का, आवा आवा गृह प्रवेश कहला। जब लेके चलन तो बिरहा में तर्ज आजकल बहुत तर्ज बा, लेकिन माता बहन लोगन को जोन गीत बा, माता बहन लोगन को जोन गीत बा, ये गीत के हमेशा से पारंपरिक गीतन का भाव रहा, चाहे फिल्म हो चाहे कौन चीज हो। ये माता बहन लोग गावे नहीं, का गावे नहीं, शादी ब्याह के मौका पर। ये माता बहन लोग गावे नहीं कि केनिया से आवेला पापा के पिता। अरे बाबा कत्ती तिलावा हम हो राजा कत्ती तिलावा। अरे केनिया से आवेला मैना, भाला केनिया से आवेला मैना। आई रे कुंती लिया के चलली घर में बहुरिया। अरे घर में बहुरिया अपने झोपड़ी में बहुरिया। अरे उतरल बजरी से या जोरिया, भाला उतरल बजरी से या जोरिया। एक गट्टा पकड़ के चल रही।
आज वहीं कुछ दूर पहुंचल झोपड़ी के मड़ई के दरवाजे पर अतल द्रौपदी खड़ी हो गई। हाथ जोड़ा बोलल तहिया द्रौपदी गुजरी। रुका रुका हम अंदर ना जाई, गृह प्रवेश ना होई माता जी। काहे 5 गो माला है 5 गो माला हो 5 गो माला मंगवाई 5 गो माला हमके मंगवावा पर का करबू माला। तब द्रौपदी कहला तोहार बचन खाली न जाओ के रखे के हो। यही 5 जने संग घूमब भावरिया, यही 5 जने संग घूमब भावरिया। पांच गो माला मंगा दा। अब कैसे द्रौपदी पांचाली हो गई ई सवाल हल हो गई। 5 गो माला दौड़ के भीम लिए तुरंत गंधर्व रीति से वही कुटिया पर 5 जन के पारी बारी माला पहिरावे लगली। जब अर्जुन के पहिरावे गईली तो अर्जुन कहल राहेदा हमके तो पहिरौल ही रहलू ला तुहां डबल याद 24 घंटा छूट रही ला तुहां डबल याद थई। बहुत मेहनत कैले बा जितले तो ही हुआ। अब माई कैसन बोली निकल गई कि पर हम फैसला लेवे के पड़ल हो। 5 जाने के दुल्हन हो गई, पांचाली हो गई। अब ये बात के यही खत्म करा। अब बात आगे के दिखा। झोपड़ी में 2 ठे चारपाई, एक पर माता कुंती और एक पर द्रौपदी। बरेल विशाल बट वृक्ष, वही वृक्ष के नीचे सोरी पर मुड़ी धर धर के 5 भाई सुतल हूँ। भीम राती का मजाक करत हूँ। ए अर्जुन का भैया सुता भाई लगत है यार। कल एक बात तनी बता दे यार, कहाँ सुहाग रात पहले के बिताई का मदवा तुहार माथा खराब एकदम मोट बुद्धि वाला गुड़ का कुंडा हुआ का। यहाँ सोर पर मुड़ी धैले धैले कनगोजा लाल हो जाता। अतोले तुहार सुहाग कहा रे यार गुस्सियो मत। जब मौका मिली बताओ के मनाई चिढ़ावे भीम। अब यार का बात यार छोड़ दा। 26 दिन बीतल। कितना दिन कुटिया में बीतल? 26 दिन। 26वां दिन एक घटना घटत है। बड़ा सुचारू रूप से कुल चलत हो, लेकिन एक घटना घटत बा तर्ज लग गई। एक होली के समय में गीत गौले रहली। कैसे मास्टर? वाह वाह ऐसन ड्रेस नहीं तोहरा पर मैच करे, अरे बॉडी के ढांचा से। ऐसन ड्रेस नहीं तोहरा पर मैच करे, बॉडी के ढांचा से। वही बल्ले भालू तू ऐसन काथा ये बबुनी काथा से। छब्बीसवां दिन का भयल कुटिया पर घटना घट गई। अरे तेरा सितार मुनि नारद जी आइला एक दिन धरतिया पे। अरे तेरा सितार मुनि नारद जी आइला एक दिन धरतिया पर। अरे बाबा गलत तो ही आंख भगिया आई दिन की धरतिया पे।
नारायण के नाम लेत नारद जी कुटिया पे उतर गईलन। कुंती बोलौलिन, आदर कैलिन, सेवा कैलिन, सत्कार कैलिन। आवा बाबा इठे नहीं मेहमान घर में हमार पतो है आइल हो, तनी ओकर भाग्य रेखा तनी देखला बाबा। कल हाँ हाँ बोलावा। द्रौपदी आइल, चेहरा घूंघट में छिपौले बा, हैया हथवा तो निकलबा कैलस। आज वही हथवा निकल तो नारद जी पिछवा के ढह गई। हथवा जब वही है तरह कैला तो ढह गई ना, दोनों गोड़ ऊपर हो गल। गिर के फिर संभरला, कहला रे यार, कहला कैसन ढहत हुआ, ये हाथ है कीड़ा ना है। लेकिन कभी कहत हूँ नारद जी का माथा ठनकल, नारद जी का माथा ठनकल, द्रौपदी के देख के। अरे भाग बीड़ाधारी हो सीताराम है आपन के। अरे पूरी खुशहाली का पानी फिरल, कमछल का सूरतिया पे। अरे सारी खुशहाली का पानी फिरल, कमछल का सूरतिया पे। आने बाबा के फलक तो ही आप भगिया नहीं सुनती के। चिहुक के नारद जी लम्बे जाके खड़ा भी ना। माता कुंती दौड़ के गई, कहा बाबा कोनो बात है का? कह रे बाप रे बाप, ई कहां से उठा ले? कुंती कहले हाँ हमार लड़का जीत के लिए आल हुआ, हमार बहू है, हमार पतो है। नारद जी का मुरवासा मन हो गल। कहले तोहर बहू ना कहा का हमार पतो है महाराज, ऐसे मत कहा। देखा तर्ज स्वर्गीय गुरु जी हमारे रामदेव गुरु जी है। बहुत औरत के गाँव, एक गाँव वाली बनारस दाल मंडी का एक ठे नर्तकी रहल। वो जमाने में गावत रहल, जने जमाने में मुस्तफा चचा के जमाना रहल। दिन भर बिरहा गाँव, रात भर बिरहा गाँव। मुस्तफा चचा एक ऐसा गौया रहलन हमरे अखाड़े का कि रात भर बिरहा गाँव और दिन में जाके जन होतो दाल मंडिये में सुतता। फिर इतना तेल उठावा कपार पर धैल, नहा एक हफ्ता पर। लेकिन ऊपर वाला का करम बकसले रहल, कोई के छोड़लन नहीं। ओ समय उस्ताद हमारे ठेठा दिखावत रहलन। ओ समय गावत रहल कि पायलिया, अरे पायलिया छमकाएंगे। अरे पायलिया छमकल रात को थे पर बिजुरी, अरे बिजुरिया चमकल रात को थे पर कमरिया, कमर लचके। नारद जी घबरा गईलन, कुंती के कलाई ढल हलन, खींच ले गईलन होतरा दूर। कहा अरे बाप रे बाप, हाई पतोहिया, अरे हाई पतोहिया, पतोहिया बन जाई काल की। अरे पतोहिया बन जाई काल पीरावन के, अरे पतोहिया बन जाई काल पीरावन के। मायारिया मायारिया रखिया संभाल, संभाल के रखिया। ना समझत है बाबा का, ना समझत हो तो समझ ला, ई तोहर पतोह ना, ई तोरे घरे में घुस गई है, तोहरे पूरे खानदान के खाए जाई के छोड़ी ना।
कुंती के जड़ाई गए मारे डरन ये बाबा का कहत हुआ शुभ बोला कहाँ शुभ हो ई केहू के ना बख्शी सबके खाए आई ले कुंती लगली पकड़ के गोड़ नारद जी को रोवे बाबा तीनों लोक में तोहार डंका बजल है ब्रह्मा का पुत्र हुआ बता दा कोनो जुक्ति लगावा कहे कर पूजा पाठ करा हो सकला खुश हो जाता ही छोड़ दे नहीं तो क्योंकि छोड़ी उड़ी अब वही दिन से कुंती का करत है कि नारद का बात अरे नारद का बात कुंती मन में बिठावली अब घर में पूजा करके भी सजाए चली अरे सजाए चली फूलवन का थाल पीरावन तो जाई नारद जी कह के चल गई कहानी एकदम मजा दे गई तनी ध्यान दी अब कुंती सवेरे 3 बजे उठ के भोर में जाके फूल तोड़ के लिए आवे नहा धो के आज सुतले में द्रौपदी का फूल रख के धूप दसांग जला के पूजा करके आरती उनके पैर के उतार 1 महीना चलल रोज जागे द्रौपदी कहे फूलवे पे गोड़ पड़े कल कहो माता जी ये क्यों पूजा उजा करला का क्यों पूजा उजा करला का कुंती नजरअंदाज करके चढ़ गई एक दिन लेट हो गए जागे में जब वही एक तरह आरती घुमावत है अतल द्रौपदी करवट बदलस बस नींद टूट गई देखलस कि माता कुंती हमार पूजा करथिन ऐसे ऐसे गोड़ परत हैं उठ के द्रौपदी बैठ गेल कहे माता तू हमार पूजा करथे हो अरे थरिया फेंक के गोड़ धै लेली कहलन कि हम जानत है बहू हम जानत है तुम बहू ना हो कहे हंसा लगल कुंती कहे तब का है काम जानत है तो हमारे पूरा लइकन के खाए आई लो हमारे खानदान में के खाए जीबू तो अके के बतौलस करे नारद जी कुल बतौले हुन हाथ जोड़ के रोवे लगली इतना दिन से हम पूजा तोहर करत हई कुछ मांगल चाहत हई अब अपने रूप में आ गई द्रौपदी विशाल विकराल रूप बना करके वही कुटिया में खड़ी भइल कहे कि जल्दी बतावा जो मांगे के है आज मांगला जो मांग देबू तो न हुई द्रौपदी साधारण स्त्री आदि शक्ति का अंश थी हाथ उठौलस द्रौपदी कहे मांगला जल्दी यही जो कुंती तनी से गलती कह देलिन अगर कुंती कह दे रहे होते कि ई खून खराबा ना चाहिए ये संग्राम युद्ध नहीं चाहिए प्रेम चाहिए सद्भाव चाहिए तो शायद महाभारत रुक गया होता अपनों का बाण अपनों की छाती को नहीं छेदा होता और पांडव पुत्रों का द्रौपदी के 5 पुत्रों का निर्दयता पूर्वक कत्ल नहीं होता ऐसे अभिमन्यु नहीं मारा जाता भैया का हो कौन तकलीफ मौका मिलल कि मिलावे शुरू कर दिया लोग मर्दवा बैठा 5 मिनट तोहार दोस्त ना है उम्र ऐसा है मेरे ये उम्र में 2 ठे कीरी होली कवन कवन एक ठे राग हो एक ठे माघ हो वाह दोनों संग में एक ठे चले पठाई एक ठे चाला लगी एक ठे पठाई एक ठे चाला लगी तू बेचैन के लिए रही बढ़िया बात होते इनका दूसरा हालचाल हो लगल अरे हालचाल का टाइम में विराह खत्म हुई खूब बढ़िया से हालचाल कर लिया दोनों और कर लिया न मन करते एक और कर लिया लेकिन हालचाल कर लिया का हमों के पूछे की पड़ी कि कहाँ रही ए भैया मैं सच्चो बुला गई द्रौपदी जवन बाय हाथ उठा कलश के जवन कुछ मांगना हो मांगला आज मांगला फिर दोबारा मत मंगिया हाथ जोड़ के कुंती कहलिन का मांगत है लेकिन यहाँ भाव बड़ा बढ़िया हो हमने यहाँ टेरी दूसरे किस्म कहा ले पंधारी दादा बिरहा में ऊ टेरी गा के चल गए कुछ इलाहाबादी गौया गावलन के कहलन कि हमार ये हमहन के टेरी नहीं पंधारी दादा के टेरी रहल कैसे हो अच्छा त लिखली कि अच्छा त रण काय जोगिनिया रण काय देवी द्रौपदी में बसनिया
जोगिनिया रणके देवी द्रौपदी जा तो के वादा करत हई का चाहत हई। हाथ जोड़ के कुंती कहलेन कि जा सबके खाए जइया, हमार 5 थे खाली लइकन के छोड़ दिया। अगर कुंती कह दिले होतिन कि संग्राम हमारे अमृतलाल भैया जौनपुर से पुरस्कार प्रदान के भैया के बहुत धन्यवाद, सब भाई इनके नमस्कार प्रणाम बा। अगर ये कह दिले होतिन कि ई खून खराबा ना चाहत हो, ये लड़ाई के रोक दा, तो शायद यह संग्राम रुक गया होता। लेकिन पुत्र मोह, पुत्र प्रेम में फंस करके कुंती कहलिन कि जा सबके खा जा, हमारे 5 थे बेटवन के खाली छोड़ दिया। वादा कैलिन कुंती से, माता कुंती से वादा कैलिन द्रौपदी कि जा तोर 5 बेटा साबित रही हन, बाल भी बांका न हुई, ये हमार वादा हो। अब जोन बात योग माया देवी के लगा के जवन भी घटना घटित भई लाल सब दिमाग से हटा देलिन, नॉर्मल हो गई कुंती, कुछ जना तो कुछ जनते नहीं योग माया देवी के कृपा से। लेकिन अब सीधा में बड़ा बड़ा कुल लकड़ पेच हो, साड़ी खिंचाइल, पासा फेंकायल, द्रौपदी के चीर खिंचाइल, चीर बढ़ावल गईल, कुल बड़ा बड़ा आवागमन भल। हम सीधा युद्ध भूमि में लड़ाई के मैदान में ले चलत है। कैसे मास्टर जब खूनी समैया होले बिरवन के मौतिया, धीरे हो रोज लड़ाई के मैदान में वीर मरने लगे। एक प्रश्न खाए जा रहा था सबको कि वही युद्ध भूमि पर रोज लड़ाई होखे, लेकिन सवेरे जब लड़वैया जाए तो बिल्कुल युद्ध भूमि साफ रहे, एक भी लाश नहीं थी। प्रश्न उठता है का होता है लसिया, कभी कहत हूं कि दिन भर लगे, कि दिन भर लगे जहां लसियन का ढेर हो, अरे साफ युद्ध भूमि होले होता कैसे समर भूमि खाली हो जाती। अब दोनों आदमी के बीच में मिसस्टैंडिंग, गलत फहमी रहा। कौरव दल वाले सोच रहे हैं कि पांडव उठौले हुई, पांडव दल वाले सोच रहे हैं कि कौरव फेंकले हुई। केहू से केहू पूछा जाता थोड़ो जात बा, जहां तो साफ सुथ मैदान बा, युद्ध भूमि में फिर लड़ाई शुरू हो जाए। एक दिन रात में द्रौपदी के शयन कक्ष में 5 जने रहूं, तो जे शयन कक्ष में द्रौपदी की हन जाए तो अपन खड़ाऊ निकाल दे, वो खड़ुआ से चिन्हा जा कि आज फलाना। एक दिन धर्मराज जी द्रौपदी के शयन कक्ष में प्रवेश के लिए बड़ी मौके को बात है, गौर के लिया। और संजोग देखा भीम का नींद टूट गई, तो द्वारिया पर जोन खड़ुआ निकल रहना धर्मराज, एठे कुकुर सरवा ले जाके पोरा में चोरा दिलस।
भीम देखला कि तो खड़ाऊं बिना खाली हो। खाली है का सोचला कि रंग भूमि अटेंड नहीं कोई कैले हो का। चल चली हम वहीं चल चली। वैसे ये मामले में ज्यादा बेईमान रहबो कैले भीम। नकुल सहदेव के तो कबो क्यों नहीं आ गए। चला हटा तो जा सारा लड़का बाबर घोड़ा फोड़ा देखा। भीम कैलन जाके पहले कबाड़ी खोलले से पहले कोरिया में फोफर होला ना, वही में से ताका लगना एक आंख बंद करके तो देखला तो अंदर द्रौपदी सुतल है और उनका दोनों पैर पकड़ के धर्मराज जी धीरे धीरे दबावत हो। हट गए पीछे। कलाई ई हाल धर्म का लाल कहा ना बड़का भैया हुआ कहत कहत हम भैया हमन का मुंह सुखाला बतावा आई मतवा है मेहरा रुआ का गोड़ दबावत हूँ। जा एक बात तो हमको बता दी भाई, पुरुष प्रधान देश जरूर है तो पुरुष प्रधान देश हो तो औरत पैर की जूती नहीं है। अपने मन में भ्रम पालने वाले इस भ्रम को निकाल देना। यही है तो हमारा आपका वजूद है, यही है तो हम धरती पर हैं, ये नहीं है तो सब शून्य के बराबर है। इसलिए इसका आदर इसका सम्मान अपने से ज्यादा बढ़ करके जो पुरुष करता है तो सीधा फल नारायण के पास जाता है। और उससे बड़ी अदालत दुनिया में और क्या हो सकती है। बड़ा बड़ा मौके के बाद अगर केहू बा मेहरारू के अगर कदे का हो का करत हो कहते बूढ़ पुलिना सुनल कहां सुनला देखला सारे दिखाए का हो कहत ओ कहत माई के दिन भर कार्य माई के लिए सरवा का हो देखा कहत जे का हो वाला हुई ओके हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही करते हैं। अजय अब जे लेत देत होई ओकर बात छोड़ दे। वो का सिस्टम हो ले देवाला हुआ छोड़ के तेरी काट सूतिए बल पर दी है आ खूब ले लिया घरे पहुंचे हैं 1 किलो भिंडी ले ले हुआ। हां अपन यार और करत आवत हम बांधल ठीक से है ना गिर के एक पाव बच गई घरे यहाँ लपेटत हुआ करे का खाना बना रे लेके कैसे घूमती है कहते हाथ गोड़ उसीन के खियाई एक पावर भिंडी लेके आवत हुआ का बनाई वही में अपन कुशियाल मारू तो अपने में हुआ ना हाथ चला दी है। हाथ में हरारू के नाल लग के पता चल के लग गल हौदी में। अरे हौदी में चलावत मार के बिहान भइले हेटर बांध के घूमत का भइल कलम भैया ख्याल ना लेकिन ई इतना ख्याल है कि भैंसिया मार दल ऐसा लोग हुआ। लेकिन अब बड़ी मौके के बात बा अब सोच के जवन बात तुम भीम जी लाल हूँ हाई देखा मर्दवाई भाई होके हे मेहरुआ का गोड़ दबावत हूँ। इतने में भोरहरी भाई धर्मराज जी बहरे निकलना भीम के देखलना फूलत पक्कत पूछला का हो भीम कहला गभुरैलो बोलना कहला का कहला सुतला ना का कहला रे तू सुता दा तो न भाई कहला हम का सुता दे मर्दवा कहला रे तुम भीतरा करत हुआ कुल हम देखली है यह कर्म तोहार रह गल है। कहला ई कर्म मत देखा गोड़ ना दबावत हई तोहरों का जान बचावत हई। आय अगर तोके हमारे बात का जवाब लेना हो सही सही तो द्रौपदी रोज रात को कहीं जाले कहाँ जाले अरे कहाँ जाले अब हमन 5 ठे कम रलिए का। हाँ अब 5 ठे हमन कम रलिए कि छठवा जाले कहला हाँ जाले ओकर पीछा करा तो जवाब मिल जाई। अब वो दिन से भीम सुतता ना हो। एक दिन रात को द्रौपदी हंसता है माया दिखा दहलस न का दिखलस मास्टर अरे चटक चादर आसोई डालवा हरवा घरवा अंबर के और चली द्रौपदी
तैयार करके निकल गई बिरहा के में निचोड़ हसुन आज वही निकलल चले भीम तो जाग गई हाँ, चला। चल 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 आज पीछे पड़त है आज पकड़बो जरूर तू आगे आगे द्रौपदी पीछे पीछे गदा ले ले भीम घोड़ दबौले जैसे बकुला चला वैसे चला गोड़ दबौले जात हो कहां तो पकड़ब जरूर आज जब जात 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 लड़ाई के मैदान में जब घुसल द्रौपदी भीम कहला रे मोरी माई ओ बप्पा लगा था एकर प्रेमिया यही में कोनो घायल हुआ लका ये जई कैसन आ गई इठे झाड़ी रहलो इमे लुकात हूं भीम देखत हई हाँ। लेकिन पड़ी नजर जब भीम से अरे पड़ी नजर जब भीम से अब देखा रूप बिकराला हो द्रौपदी यही तरह खड़ी बैल हर 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 वो करते बढ़े लगल सब में पहाड़ मत आ जो देह होकर बढ़े लगल तो झाड़ी में भीम लगला टिकुरा और ये यार तकले पर पगड़ी गिर जाए तो ना ऊपर वही लड़ाई के मैदान में कहना हो जब पड़ी नजर जब भीम से अब देखा रूप बिकराला हो आया खुली की खुली अरे पलर नहीं सब पाला अरे रणचंडी लसियन का करे हरवा अभीम से कुल देखा ओहो उठा के जौन बा मुंह बड़का फरलस हर 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 कुल्लास द्रौपदी के मुंह में जाए लगल आज जब द्रौपदी के मुंह में हर 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 लाश जाए लगल भीम तो झाड़ी में से भीम निपुरले देखत हुआ लगला हर 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 मुंह वाह अरे बाप रे बाप बतावा हम तो खाना खाए में रली है बदनाम हाँ कि भोजन बहुत लेला है हमार मेहरारू बा हाँ। इस साला सोझा लाश घोटत हो वाह मुंडा लीलनी है ई लाश सीधा घोटत हो वाह। ई मेहरारू है अरे बाप रे बाप हमार दिमाग अब खराब हो गल किसी तरह से उठल हाँ अच्छा माया का लघु शंका के लगा हट बढ़ जाओ चल जा सुनला बड़ा सुनता माया का लघु शंका दुइये जाने के लगल के एक ठे भीम जब लाश घोटे लगल द्रौपदी तो जबले लाश घोटलस तबले इनके पेशाब के धार खत्म न भई लघु शंका होती रह गई आ दूसर का लघु शंका उ रावण महाराज के जब लेके चलल रहला भोलेनाथ का शिवलिंग देहल तो पहुंचल रहला झारखंड के जंगल में जेकर नाम आज देवघर है वही जे एक ठे अहीर बैजू नाम का अहीर चरवाहा चरावत रहल कहला ये बचवा तनी से पकड़ लेते तो हम लघु शंका कैले काहे न पकड़ ले बाबा पकड़ ले सा जो लघु शंका के धार बढ़े लगल अत्यों तो शिवलिंग का भार बढ़े लगल बढ़त अब जब ही सोचा कि जल्दी पेशाब करके उठ जाई लेकिन धार टूटती न बा अब धार बढ़ते जात ह लगल बैठे उ बैजू नाम के अहीर का ये बाबा जल्दी आवा अरे मर्दवाई जन जीव धारी है काई पथरा अरे मर्दवा इन पथरा जी धारी है का हो भाई बढ़त हम दवाई कर वजन हिला नहीं तो धय दे कलम पेटा रखिए मत धय देबे तो कहले हम जहां धय देबे जैसे उठी ना अरे मर्दवा जल्दी दौड़ा केतनो ब्राह्मण महाराज सोचत हो झटक ले ना ना एकदम धार टूटे के तैयार ना ये बात धार टूटे के तैयार ना हो एकदम अब धार टूटल कब कि जब बैजू नाम का हीरो शिवलिंग के धरती पे धर जाला ला मर्दवा कई दिन का लगत है पेशाब कैले हुआ धर दे ला आज वही धैलस तबले अतले इनका लघु शंका का धार खत्म वाह तो सब लीला रह उठ के आयल श्लोक पढ़लस श्लोक पढ़ के अपन वही सोच के 2-3 बेर कहलस उठा चला चले के जब उठाव बदे गल तो शिवलिंग हिलते न बा लगौलस पूरा अरे जे कैलाश के हिला दे वो शिवलिंग पर जोर लगा धलस पूरा धुमुस ना खैलस और लइकवा हीरा के लइकवा हंसे लगल थपोरी बजा के अरे बाबा ना उठा तो हो से 5 लात मरलस
रावण 5 लात मारे कहे कि ला ही जरा हाँ यही के देवता लखोर हुआ तो अरे जाए लल तो ले बैजू नाम का हिर दौड़ल कहे ये बाबा ये जंगलवा में जो गाय चराइला हाँ आ छोड़ के जात हो इनको पूजा उजा कुछ कहना ये लात जूता है मार रोज तबियत से ये इनका पूजा है वाह वो पढ़ल लिखल रहल ना हिर के लइका सीधा सपाट अब वो 5 कहे जूता लात खा मारी हाँ 5 गोजी धाए धाए पीट ले तो जाके खाना खा के नहा के हाँ नहा के पहले 5 गोजी मार ले ओकर नित्य कर्म रहल एक दिन गयल नहा के पड़ते भोजन पर बैठ गल जल्दी रहल आ जब ही कवर उठौलो अतल ख्याल करल कि भाई पूजा कई बार अरे हो देवतावा जो पिटौरवा हो तो जोबे न कई दौड़ल लेके गोजी आ तल्ले तल्ले जोर से इधर तार के दौड़ल तले खड़ा हो गए सीलिंग में से भोलेनाथ बम 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 कह के डमरू बजावत कहला बारे भक्त बारे भाग तुम्हारे जैसा भक्त कहाँ मिलेगा बताओ भोजन छोड़ के हमारी पूजा करने चले आए तुम्हें मेरे भक्त हो मांग लो जो मांगना है मैं नाथों का नाथ हूँ वाह भोलेनाथ हूँ मांग लो जो मांगना है कह देखा फंसीबा हाँ ढेर बड़बड़ मत बोला ज्यादा फालतू मत बतेवा फंसीबा कह नहीं रे बेटा मांग लो मैं नाथों का नाथ हूँ कहा जब नाथों का नाथ हुआ तो आगे बैजू और पीछे नाथ हो गल बैजनाथ बैजनाथ धाम जल चढ़ला भगवान लोग भी फंसल हाँ बहुत बुरी तरह फंस जाना रहे थोड़ा न उ सबका पूजा छोड़ देलस उ लगल पूजा कर जमराज वाह का सबका प्राण लेना इनके पहले इनके हम देखा भी हुआ कैसा लगल पूजा कर लगल पूजा कर भैंसा पर चढ़ल जमराज चौक चौक सिंह मेरा रवा लेके जवन बात भैंसा के सिंह वही पर अपन गदा ले बैठला कहला बारे भक्त ये धरती पर दुनिया गरियावे ले यमराज है प्राण लेके जात हूँ उनके ना चाहत रहे भाई ना समझ रहे तो ही हमार पुजारी निकल है बेटा हाँ मांग ले तोरे पर तबीयत बड़ी खुश से कुछ भी मांग ले मांग ले कह पहले तू भैंसा पर से नीचे उतरा यमराज कहना बेटा हम ना उतर सके हम जब ऊपर से उतरीला तो क्यों को प्राण ले कहना तब ऊपर से बतियावा ये बतवा नहीं हो कहना ये बतवा कि प्राण तू ही लेला कहना हाँ प्राण तो हम ही लेला कहे नहीं देखा में तो ठीक है ठाक लग प्राण लेवाला लगत भी होगा कसाई का वरदान देवा तो हम 3 ठे ले का 3 ठे मांग ले हाँ का 3 ठे कौन 3 ठे पे फंसा दिला बात का तीनों वरदान मांग ले बेटा का कि पहला वरदान तो ही देता कि तोरे भैंसा के सिंह जौन 2 ठे हो उ चौक बीचे से एक हो जाओ कही कौन वरदान है कही हमारी है हो गई एक दोनों सिंह खत्म एक थे बीच में हो गई चौक जैसे गणवन के नकिया बोले वही तरह हो गई कह बेटा एक वरदान हो गल कह दूसर का दे दा कहा बस वही सिंह पर आके तू बैठ जा धीरे से जमराज कहला कि अरे साले तुम भक्त हो कि कसाई हो ये कहाँ बैठा रहे हो हमको कह रहा वरदान देवा तो दान हटा तोर में बड़ा भगवान नहीं ना बड़ा भगवान गैला सहाय सहाय के अपने शक्ति से अपन उड़ के यमराज जाके वही सिंह पर बैठ गई अब भैंसवा सोचे लगल कि रोज तो पिठिया पर मलिकवा रहा इस सरवा काहे कपड़ा के ऊपर सिंहिया बैठल लगल हुचियाव लगल हुचियाव यमराज चिल्लाए लगल आया कहना बचवा जल्दी तीसर का वरदान कहा बस बस अब एकदम भैला अब यहाँ बैठल हुआ वही जैसे कृपा करदा भंसवा के सिंगिया है तरह 2 ठे हो जा जैसे पहले रहल भैंसा सहित इतना बेजोड़ भगना कि फिर दोबारा एक कलयुग में चाहे कभी प्रमाण हो कि कहीं भक्तन के हम एकदम ना गर्दन काट के चढ़ा देवा लेकिन कहा कि फिर लौटिया में तो भक्त भी बड़ा जड़ी जड़ी हूँ अब तक द्रौपदी के देख के भीम बड़ा परेशान हुआ गदा उठौना बड़ा प्रेम से कान पर धर के ऐसे ऐसे चला वाला भीम अब गोलकुंडा नीचे है ऐसे चला लस्त हो के आके द्रौपदी के आगे खड़ा भई ना हाथ जोड़ के
द्रौपदी अपने रूप में आगे कहे का हो कुछ देखला का कहना देखले के मत कहा हाँ का तुहा तो कब्बा हम घोट गल हुई और का हम कहला कि अब्बो से टाइम में घोट गला हम जो देखली है हाँ वो देखले से पहले मरी गल हुई तो ठीक रहला हाँ तू लाश घोटत है हो का कहल मास्टर का कहल कि धन्य धन्य देवी धन्य अरे तोहरी करनिया बात अरे तोहरी महाभारत में चरवलू मसा अरे आज खालू लसिया तू कवने करनवारनी अरे द्रौपदी के अखिया भाई लाले ला भारत भारत का पलगल भीम अरे नहीं गयल बुहावा कबूले में सवा एकदम थर 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 भीम कांपे लगल ए भीम का कहा काहे बच गईला है पांचों जाने पता है इस सब मर गल द्रोण गुरु से लेके या कर्ण तक शकुनी शैल्य से लेके दुर्योधन और दुशासन तक सब मर गल आसाराम कन्नौजिया आदरणीय आसाराम कन्नौजिया जी पट्टी प्रतापगढ़ अच्छा ये जो पट्टी यहाँ भी पट्टी है अपने के हम काने कावस पट्टी में जला भैया के कन्हैया जी के बहुत बहुत प्रणाम चरण स्पर्श सब भैया के प्रणाम हो कह सुना हो काहे पांचों जाने बच गईला है बचल ना होता अब लड़ाई जो है खत्म भई आखिरी दो लाइन भी रहा तनी गौर करी है लगना लोग अपने में छटकर हाँ ई आदमी कई बड़ा अच्छा एक चीज हो बड़ा कम लोग बर्दाश्त कर पावल का जानत बा का तीन चीज कवन कवन धन अगर एकाएक केहू के मिल जाए बल हाँ भगवान कस के दे दे ये तीनों मिलने के बाद एक थे शोहरत ये तीनों जेके मिल जाए ओके एकदम अब गंभीर हो जाएगी चाहिए एकदम गंभीर हो जाएगी चाहिए लेकिन यही में कुछ लोग होंगे हाई जन रोडवा निकलल है हाँ पढ़लन था यही में हमारे यहाँ गाजीपुर में मर्दा में पूर्वांचल में पड़ गई जमीन एक जाने का पौना बड़ी रुपया कुल जमीनिया वही में पड़ गई पौना 17 करोड़ अब पढ़ले लिखले रहल ना घूम घूम लगल ना रोवे जमीन तो हमार हमार कुल जमीन चल गई डीएम साहब कहना बैंकवा चेक कैला हाँ बैंक में गला चेक करे मैनेजर साहब बैठा के चाय पानी पियो ना हरदम पसीना फेंकत हूँ कहना साहब हमार जमीन तो कुल चल गई कहना पैसा इतना तोहरे नाम से है बैंक में कि बांध के अगर 100 को गड्डी उठा जा तो तुम्हार घर भर न ढो पाई कहना साहब कितना है कहा 17 करोड़ है खाली एकर ब्याज खइबा तब वो तो और आई ना तो कुल बीत जाई कई पे कल अरे साहब इतना ढेर रुपया तो बताओ थोड़ा कुछ ज्यादा ना बताओ थोड़ा कहना इतना हो तो मैं ज्यादा कम का सवाल घर अला आके जौन हो तुम दहलन सब्जी उब्जी बनावे के मेहरारू के बोलना कहना सुनबी सुन सुन
आयल कहे का कहतन तेल हमरे कपार पर धर हाँ, कहे काहे हो अरे तेल कपार पर धर हम मामूली ना है 17 करोड़ का मालिक हाँ, धर धर तेल धर हाँ, आ एक बार जौन कहियो के सुन लेल कर मेरुआ का अच्छा ठीक है तरकारी चढ़ल नहीं जर जाई रुक जा बला के रोटी तरकारी दलत दूध दलत खइना पियला मेहरुआ सुतते जो वहीं तो केहुनिया से मारा एक केहुनी में झुआ के आयो माई के जाग जा मेरुआ का हो कैसन कह रे साली सो रही हो 17 करोड़ का मालिक हाँ, तुम्हें नींद आ रही है मुझे 17 करोड़ मिला है फिर मैं बेचारी कहा अच्छा ठीक है ठोकलस थोड़ी बन सूत जा रात को फिर उठना एक क्यों नहीं फिर देना एक कोख है मेरे माई हो माई कह के फिर बैठ गई कह कि 17 करोड़ मिले हता सुतत थे कहता मर काहे न जाता तू 17 करोड़ हैं अच्छा बिहान भइले मेरा रूट के कुल काम धंधा कह के रोटी सब्जी बनाए भइल 8 8:30 बजे तक सुतला गइल जगावत तो देखत मर गल टाइट हो गल हो। खत्म गोड़ पर गोड़ चढ़ा के आ 17 करोड़ में तेन मुंह खुलल रहा चल गई ना तई धन बल आ शोहरत ई केहू के जल्दी मिलत नहीं आज के मिल जाला ओके बहुत लोग बर्दाश्त कर लेलन जे बर्दाश्त करला समाज में उ जौन बात ओकर मान सम्मान बढ़ जाला आज जे नहीं बर्दाश्त कर पावत उ छुछु माछर बन के घूमत वाह, अब तक ये लोग अपने में झगड़ा कर दहलन चारों जाने कि फालतू बती बा अर्जुन कहलन कि हमरे बाण के आगे मतलब गदा कहलन गदा देख अर्जुनवा काम बिगड़ जाई अब हाँ, करे हम जोने हाथी के एक गदा मार देली चोखर के गिरल तो उठल गोबर बदल देले साहब। बात माता कह फालतू बतियावत हुए मामूली हम उधर के हाथी आकाश में फेंकत रहली हल्का आदमी आई अर्जुन कहना अरे यार हाथी घोड़ा का बात कर तू हाँ, भीषम दादा के देह छेदल रहली कठे गदा चलौता की देह छेदा हाँ, हटा मतलब पार हमसे कोनो तुलना ना, तौले आ गई द्रौपदी हाँ, कह तो हम पांचों जने जियत हुआ है हम माई खड़ी है कुंती के योग माया चढ़ा देली थी हाथ जोड़ के कुंती रोए लगली ठीक कले रहलू कि पूरा खानदान तो और खाई कहाँ खा गई आई 5 ठे छोड़ दिले तू इन्होंने खा गल हुई हाँ, कहा कि कुल खटकत हुआ हम कहना कैसे मास्टर अरे दिहल बचन अकुंती के निभाई द्रौपदी कि अपने अरे अपने यह मांगी के सिंदूरवा बचाई द्रौपदी रणरंगी रणरंगी पांचों पांडव वापस में बाह फुलाए अरे खड़ी सलामी अब पतियों के संग मंद मंद मुस्कुराए तो दुनिया की जहारा वापस हरी सयानी पतियों के संग मंद मंद मुस्काए वाह, भीम के बतौलस तो यही तेरे हाथ जलना हाँ, कल अर्जुन हम झूठे झगड़ा करत है और सारा कुछ खेला कैली नहीं कर मेरे कहने का मतलब कि द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं थी आदि शक्ति का अंश था द्रौपदी में और यह महाभारत फतेह के लिए ही ये सारा रचना रचने के लिए ही द्रौपदी हमन कुंड और अग्नि के कुंड से बाहर निकली थी आखिरी भाव वाह वाह, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल ललकारे
बच्चन कहते कवि चंद्रिका दास सबको मारे। अच्छा तरण करण कहे जोगिनिया रण का देवी द्रौपदी